Hello everyone, welcome back in your computer class, and in this lecture we are going to continue our chapter number 9 of class 8, Internet and Computing Ethics. And in the last lecture we discussed its advantages, and now we are going to discuss its disadvantages, means limitations of e-commerce. अगर हमारे ई कॉमर्स को यूज़ कर कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज़ डिले इन डिलीवरी. अगर आप मार्केट जाते हैं, आपने कोई भी सामान परचेज किया, आपने पे किया एंड वो सामान जो भी आपने ख़रीदा है वो इमीडिएटली आपको मिल जाता है. बट ई कॉमर्स में सबसे पहले आपने ऑर्डर प्लेस किया एंड ऑर्डर प्लेस करने के विद इन 7 to 8 days वो प्रोडक्ट आप रिसीव कर पाते हो, राइट. सो ये जो डिले इन डिलीवरी हो रहा है तो ये भी एक लिमिटेशंस कह सकते हैं या फिर इसको एक ड्रॉबैक कह सकते हैं. अब आपके इस पॉइंट के अंदर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. डिले इन डिलीवरी. while doing shopping in a market you get the goods immediately once you pay for them. However, in e-commerce you pay while placing the order on the website and get the delivery of goods later, which is generally after 7 to 8 working days. Next disadvantage or a limitation, क्वालिटी ऑफ डिलीवर्ड गुड्स. मीन्स जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है वहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को जज नहीं कर पाते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है. वाइल व्यूइंग गुड्स ऑन अ वेबसाइट यू रीड अबाउट इट्स फीचर्स बट यू नॉट एक्चुअली टच एंड फील द गुड. आप उस सामान को टच नहीं कर पाते हो, फील नहीं कर पाते हो. देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ गुड द एक्चुअल क्वालिटी उस गुड्स की, मीन्स उस सामान की एक्चुअल क्वालिटी क्या होगी, राइट. लेस कॉन्फिडेंटली. कंज्यूमर आर नॉट श्योर दैट देयर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड नंबर विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल. मीन्स आपने वहाँ पर जिस सर्विस का भी, मीन्स अगर आपने वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट किया है, डेबिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट किया है, तो वहाँ पर आप जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं दैन वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी या नहीं रहेगी इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होता है. दे आर ऑलवेज फियरफुल. ये हमेशा फियरफुल रहता है अबाउट समवन मिस यूजिंग देयर इंफॉर्मेशन एंड कमिटिंग अ फ्रॉड, राइट. नेक्स्ट, एवरी कंपनी एंड कंज्यूमर कैन नॉट बेनिफिट. हर कंपनी या फिर कंज्यूमर बेनिफिट नहीं होता, मीन्स बेनिफिटेड नहीं होता है. देयर इज अ प्रोसीजर टू पे एंड कलेक्ट मनी इलेक्ट्रॉनिकली. ये प्रोसीजर है टू कलेक्ट एंड पे मनी इलेक्ट्रॉनिकली का, मीन्स बाय यूजिंग डिजिटल मशीन्स. कंज्यूमर नीड टू हैव अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और mobile banking facility to make e-payment. Similarly, companies need to have payment gateways to make their e-collections. Guys, अगर आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं देन यू नो आपको या तो डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आपको नेट बैंकिंग चाहिए, या फिर कोई भी मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आपको ई पेमेंट करना है तो. सिमिलरली अगर कंपनीज को अपने पास उस पेमेंट को रिसीव करना है, कलेक्ट करना है, तो उस कंपनी को भी रिक्वायरमेंट होगी पेमेंट गेटवेज की, राइट. पेमेंट गेटवे होता है जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं. नेक्स्ट, डिस्पाइट द लिमिटेशंस ई कॉमर्स इज अ ग्रोइंग ट्रेंड. लिमिटेशंस के बावजूद भी ई कॉमर्स एक ग्रोइंग ट्रेंड है. एट प्रेजेंट सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है एंड गाइज यू नो जब से एट प्रेजेंट की हमारी सिचुएशन चल रही है ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक डिजीज, सो ऑल द थिंग्स बिकम ऑनलाइन एंड डिजिटल पेमेंट्स ज़्यादा बढ़ गए. ई कॉमर्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है. डेट इज़ क्विकली डिजॉल्विंग फिजिकल बाउंड्रीज एंड मेकिंग एवरीवन अ पोटेंशियल बायर एंड अ सेलर. नेक्स्ट गाइज, यहाँ पर एक क्लास एक्टिविटी दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिए एंड दिस वन इज इन योर होमवर्क. ये आपके होमवर्क में रहेगी. नेक्स्ट, हम बात करने वाले हैं एथिक्स के बारे में. इंटरनेट एथिक्स. इंटरनेट एथिक्स क्या होते हैं? अगर हम एथिक्स की बात करें, एथिक्स होते हैं मैनर्स, राइट. एथिक्स होते हैं मैनर्स, मीन्स हमें इंटरनेट को किस तरीके से यूज़ करना है, उन सभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाउ टू टॉक विद अदर्स, राइट. While using the internet for various purposes, it is essential that we
use our good judgment to avoid any form of activity that may cause harm to ourselves or to others. मीन्स जब भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने हमारे जो भी जजमेंट्स होते हैं उन्हें हमें अच्छी तरह लेना है, एंड जो भी हमारी बैड एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हमें अवॉइड करना है, किसी भी अननोन थिंग पर हमें क्लिक नहीं करना है, एंड किसी को भी एक्सेस परमिशंस नहीं देनी है अपने सिस्टम के लिए. तो गाइज ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. एंड इंटरनेट एथिक्स आर डिफाइंड एज अ गुड वैल्यूज़. अभी जैसा कि अभी आपको बताया मैनर्स, good values and practices that you should follow while working on the internet, right? The Internet Architecture Board IAB, ध्यान रखिएगा ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है. The Internet Architecture Board has issued request for comments RFC document number 1087 which define unethical activities. means इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड के अकॉर्डिंग RCF डॉक्यूमेंट नंबर 108 में आपको कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन्हें कि आपको मीन्स वहाँ पर कोई लिमिटेशन बताई हुई है कि जब भी आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको कौन कौन सी हमारी अनएथिकल एक्टिविटीज़ होती है एंड कौन कौन सी हमारी एथिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि गुड एक्टिविटीज़ एंड बैड एक्टिविटीज़, राइट. जिसके अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू अदर पासवर्ड ऑफ ईमेल अकाउंट्स और वेबसाइट, राइट. मीन्स जो हमारा अनएथिकल एक्टिविटीज़ में आता है वो क्या होता है, किसी के भी ईमेल एड्रेस का या वेबसाइट का ईमेल एड्रेस या फिर पासवर्ड एक्सेस करना, जिसे कि हम इन सिंपल वर्ड्स हैकिंग कहते हैं. स्प्रेडिंग वायरस एंड अदर हार्मफुल प्रोग्राम्स, किसी भी नेटवर्क के अंदर वायरस को स्प्रेड करना या फिर कोई भी हार्मफुल प्रोग्राम को स्प्रेड करना टू डिस्टर्ब प्रॉपर वर्किंग ऑफ द इंटरनेट. नेक्स्ट, वर्ड्स ऑफ अदर पीपल अगर कोई भी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है, उनके उस टास्क को बेकार करना, खराब करना. पुटिंग डेटा ऑफ द कंप्यूटर इन डेंजर, मीन्स उस डेटा को ब्लॉक करना. कॉम्प्रोमाइजिंग द प्राइवेसी ऑफ द यूज़र, कंप्यूटर सिस्टम में हर कंज्यूमर की, हर यूज़र की कुछ प्राइवेसीज होती है, उनके साथ कंप्रोमाइज़ कराना, यानी कि उनको भी हैक कर लेना, राइट. Next, the concept of internet ethics can be better understood with the following cases. Guys, यहाँ पर कुछ cases दिए हैं जिनको पढ़कर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इंटरनेट फ्रॉड किस तरीके के होते हैं एंड किन किन तरीकों से हो सकते हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अ न्यू कंपनी यूजेस द लोगो ऑफ द फेमस कंपनी सच एज मैकडोनाल्ड, डिज्नी एक्सेट्रा. मीन्स कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ न्यू कंपनीज होते हैं जो कि पुरानी एंड फेमस कंपनीज के लोगों का यूज़ करती हैं, एंड दैट इज़ इलीगल. नेक्स्ट, अरुण हैज़ रिटन अ बुक ऑन हाउ टू वर्क इन MS Excel 2010. अरुण ने एक बुक लिखी एंड उस बुक के अंदर जो आपका कंटेंट है वो है MS Excel 2010 के बेसिस पर. ग्रीश कॉपीज द बुक, ठीक है. ग्रीश ने क्या किया, उस बुक को कॉपी कर लिया एंड राइट्स अ न्यू बुक यूजिंग हिज ओन नेम इंस्टेड. मीन्स अरुण के नाम को हटाकर उसने अपना नाम उसके राइटर की जगह पर लिख दिया. नेक्स्ट, जयदेव बाइज अ म्यूजिक CD फ्रॉम द मार्केट. जयदेव ने एक म्यूजिक CD मार्केट से परचेज की. ही कॉपीज द म्यूजिक फाइल्स ऑन टू हिज कंप्यूटर एंड मेक कॉपी ऑफ दीज फाइल्स ऑन CDs for the distribution to his friends. Guys, this task is known as a piracy, means duplicate CDs को बनाना and market में supply करना. Next, Ranjit walked away from his computer without logging off. Means रंजीत अपने कंप्यूटर को बिना लॉग ऑफ किए चला गया. भारत sit down, भारत उसकी जगह पर रह गया and read his personal messages. He also sent mischievous emails, means unwanted emails, to some of Ranjit's friend. Clear? Next, Sushil sent emails to many persons with a file attachment that is a virus program. Means सुशील ने क्या किया, कुछ emails सेंड करे अदर पर्सनस को विद अ वायरस प्रोग्राम्स एंड उसके अंदर कुछ वायरस प्रोग्राम्स को अटैच कर दिया. नेक्स्ट, तेजवीर सेंड्स email to people informing that they have won a prize
In order to collect the price, they need to deposit some cash in his bank account. Guys, इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। तेजवीर ने लोगों को ईमेल सेंड करे कि आपने कुछ प्राइज़ विन किया है एंड अगर आप उस प्राइज़ को जीतना चाहते हैं देन उसके लिए कुछ ना कुछ आपको पेमेंट हमें देनी होगी, राइट। ऑल दीज केसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ये सभी जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं अनएथिकल मीन्स अनवांटेड और आप कह सकते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ हैं इंटरनेट की। द एक्शन इज डिफरेंट इन ऑल द केसेस, हाउएवर द इंडिविजुअल डूइंग द एक्शन नोन दैट ही इज डूइंग रॉन्ग। सामने वाला पर्सन इन एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है जबकि वो जानता है कि वो गलत है। द फर्स्ट केस इज मिस यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का मिस यूज हो रहा है, राइट। द सेकेंड केस अनऑथराइज यूज ऑफ कॉपीराइट मटेरियल। सेकेंड केस में कॉपीराइट मटेरियल का अनऑथराइज यूज हो रहा है। मीन्स कोई चीज़ अगर आपने डिज़ाइन करी है देन उस पर आपका कॉपीराइट है तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ विदाउट योर परमिशन। द थर्ड केस इज दैट ऑफ पायरेसी। थर्ड केस में आपको पता है तो पायरेसी है मीन्स एक ओरिजिनल सीडी की डुप्लीकेट सीडीज बनाकर मार्केट में सप्लाई करना। द फोर्थ केस डिफेमेशन एंड इंट्रूजन इन प्राइवेसी मीन्स प्राइवेसी को हैक करना। द फिफ्थ केस इज अ साइबर अटैक। फिफ्थ केस क्या है, साइबर अटैक मीन्स मालवेयर्स को स्प्रेड करना, मैलिशियस प्रोग्राम्स को स्प्रेड करना विद द बैड इंटेंशंस। एंड द लास्ट केस ऑफ फिशिंग। लास्ट केस में क्या हो रहा है, फिशिंग हो रही है मीन्स ऑनलाइन फ्रॉड। ऑल दीज टर्म्स आर एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग सेक्शन। मीन्स अब आगे हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉपीराइट्स क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती है, साइबर अटैक क्या होता है और फिशिंग क्या होती है। सो लेट अस कम ऑन अवर नेक्स्ट पॉइंट। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रिफर्स टू एनी वर्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी काम दैट इज the result of a person's creativity and is unique to that person. The creation can be design, logo, music, artistic work, inventions, etc. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में गाइस क्या होता है कि आपने कोई भी काम किया, कोई भी आपने क्रिएटिविटी करी या फिर किसी भी आपने यूनिक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया एंड क्रिएशन कैन बी डिज़ाइन लोगोज मीन्स आपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करी, कोई भी लोगो डिज़ाइन किया, म्यूजिक डिज़ाइन किया, आर्टिस्टिक वर्क किया, इन्वेंशन किया। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिव द पावर टू द क्रिएटर टू स्टॉप अदर फ्रॉम यूजिंग दैट वर्क विदाउट हिज एंड हर परमिशन। मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करी है, ठीक है, एंड आप सामने वाले पर्सन को उसको यूज़ करने के लिए परमिशन दे रहे हो। अगर आप परमिशन देना या ना देना वही हमारे इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं। आप चाहो तो उसको परमिशन ना दो एंड आप चाहो तो उसको परमिशन दो। हाउएवर दीज राइट्स आर एनफोर्सेबल फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ओनली। ये जो राइट्स होते हैं एनफोर्सेबल होते हैं सिर्फ कुछ समय के लिए। द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इन दिस रिवॉर्ड्स द क्रिएटर। Owing to the present day advanced technology, intellectual properties such as trademarks, logos, artwork, etc. are easily available online. To prevent misuse of these creative works, the website is generally contain notice starting that unauthorized use of any इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ इज़ इलीगल। गाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ दैन आपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करी है, कोई भी यूनिक थिंग अगर आपने डिज़ाइन करी है दैन आप उसको सम अदर पर्सनस को यूज़ करने के लिए दे रहे हो, ठीक है। अगर आप वहाँ पर उसे परमिशन दे रहे हो कि हाँ आप मेरे इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हो, मेरे इस लोगो का यूज़ कर सकते हो, देन नो इशू। बट अगर आप वहाँ पर परमिशन नहीं दे रहे हो फिर भी सामने वाला पर्सन यूज़ कर रहा है तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के विरुद्ध है, यानी कि इलीगल है, ठीक है, वो एक गलत है। आप विदाउट एनी परमिशन, विदाउट समवंस परमिशन आप उनकी चीज़ों को एक्सेस कर रहे हो, उनके डिज़ाइंस को एक्सेस कर रहे हो
बट इन सभी चीज़ों से बचने के लिए गूगल भी हमें काफ़ी सारे लोगोस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन लोगोस काफ़ी सारे मिल जाते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो, बट वो भी आपका एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है एंड उसके लिए भी आपको पे करना होता है। एंड जब तक आप पे नहीं कर रहे हो तो उसका यूज़ करना इलीगल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट।